नमस्कार मित्रों, परमात्मा ने हमें सिलेक्ट किया है तो हमें कुछ डिफरेंट बनाता है। सर्वशक्तिमान परमात्मा जिसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, जिससे ये सारा ब्रह्मांड संचालित है, वह परमात्मा अगर आपको चुनता है अपनी सृष्टि के रहस्य को उजागर करने के लिए, आपको बहुत सारे संकेत दिए जाते हैं। आपको बहुत तरीके से बताया जाता है कि आप कुछ विशेष हैं, आपके ऊपर कोई खास कृपा है, कुछ खास ब्लेसिंग है। तो कौन कौन से इशारे होते हैं जो ये बताते हैं कि आप सिलेक्टेड हैं? तो जब आपको परमात्मा के द्वारा सिलेक्ट किया जाता है, पहला संकेत है आपके अंदर काम, क्रोध, मद, मोह, माया, सोम, अहंकार जैसी भावनाएं बिल्कुल ना के बराबर होती हैं। थोड़ा बहुत संसारी रूप में दिखाने के लिए ये रह सकती हैं ये चीज़ें, लेकिन ना के बराबर होती हैं, कम होने लगती हैं, मिनिमम होने लगती हैं। हम ये नहीं कह रहे कि ये भावनाएं शून्य के बराबर होंगी। आप इन भावनाओं की अलग अलग स्टेज पर हो सकते हैं। आपको थोड़ा बहुत गुस्सा आता हो, थोड़ा बहुत लोगों का अंश आपके अंदर आता हो, ये चीज़ें आपके अंदर होती हैं, लेकिन आप पर हावी नहीं हो सकती। आपका उन पर पूरा कंट्रोल होता है। कभी कभार गुस्सा करना भी जायज़ होता है। कोई हमारे देश का अपमान कर दे तो हमें गुस्सा आना चाहिए, लेकिन गुस्सा हम पर हावी नहीं हो जाता। लेकिन हम गुस्से पर कंट्रोल रख सकते हैं। ये भावना ये आपके अंदर आती ज़रूर है, आने तक का तो आपका कंट्रोल नहीं है, लेकिन उसके बाद आप उन पर कंट्रोल पाकर उसे ओवरकम कर सकते हो। आप निश्चित ही परमात्मा के द्वारा सिलेक्टेड इंसान हो। दूसरा संकेत है आपके मन में परमात्मा की याद हमेशा बनी रहती है। संसार के कामकाज के बीच भी कहीं ना कहीं परमात्मा के साथ आपका डीप कनेक्शन बना रहता है। तो आपको ये पता चलता रहता है कि आप जो भी कर रहे हैं वह सब परमात्मा को समर्पित है। तो निश्चित रूप से परमात्मा के द्वारा आप चुने हुए हैं। आप विशेष हैं, आप असाधारण हैं, आप दुनिया से डिफरेंट हो। ऐसा नहीं है कि आप काम इग्नोर कर दोगे और सारा दिन बैठकर हरे कृष्णा करते रहेंगे। काम संसार के करेंगे, बेहतरीन ढंग से करेंगे, खूबसूरती के साथ करेंगे, इतनी खूबसूरती संसार कामों को पता ही ना चले कि आपका मन किसी और चीज़ में भी लगा हुआ है, परमात्मा में लगा हुआ है। संसार के काम इफेक्ट नहीं हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही आपको उन कामों को समय मिलेगा, अपना सुबह और शाम का समय उस परमात्मा की भक्ति में बिताएंगे, उस परमात्मा की याद में अपना समय बिताएंगे, नाम स्मरण में बिताएंगे हैं। आप में एक ऐसा साहस बना रहता है, याद बनी रहती है, नाम स्मरण बना रहता है। तो आप निश्चित रूप से सिलेक्टेड हैं, असाधारण हैं, विशेष हैं। तीसरा संकेत, अनेक तरह की अलौकिक चीज़ें आपको महसूस होने लगती हैं, सपनों में या फिर डायरेक्टली। साधु संत पॉजिटिव लोगों का आ जाना जरूरी नहीं है कि साधु संत की नज़र आए, लेकिन संत जैसी प्रकृति के लोग के दर्शन होने लगेंगे। कई ऐसी चीज़ें होंगी जो अलौकिक होंगी। आपको लगेगा कि मेरे साथ कई पॉजिटिव शक्ति हमेशा मौजूद है। परमात्मा से जुड़ी कोई भी चीज़ है, जैसे कि पंख का मिल जाना, सुबह सुबह घंटियों का सुनाई देना, ओमकार की ध्वनि सुनाई देना। हर जगह आपको एहसास बना रहता है कि कोई मेरे साथ है, कोई मेरी सहायता कर रहा है, कोई मुझे गाइडेंस दे रहा है। तो ऐसा एहसास भी आपको असाधारण बनाता है। आप सिलेक्टेड हैं, आप भीड़ का हिस्सा नहीं हैं, आप दुनिया से अलग हैं। चौथा संकेत, सामाजिक कार्य करते हुए भी पुण्य कार्य के लिए समय निकालते हैं। आप मुसीबत में फंसे हुए गरीब, लाचार, असहाय लोगों की मदद करते हैं। आपका और मनुष्य और पशुओं की हर तरह से सहायता करते हैं। वृद्ध, असहाय, अपंग लोगों की संपत्ति भाव से सेवा करना आपका कर्तव्य समझते हैं। तो निश्चित रूप से आप सिलेक्टेड हैं, आप असाधारण इंसान हैं। ये सबके बस का खेल नहीं है, सब ऐसा नहीं कर पाते। बार बार आपके मन में ये फीलिंग आती है तो आप साधारण नहीं हैं। निश्चित रूप से आप संसार के लिए आदर्श बनते हैं। अपने निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर अगर समाज के लिए आप कोई कार्य करते हैं तो आप साधारण नहीं रह जाते, आप विशेष हो जाते हो, आप महान हो जाते हो।
पांचवा संकेत, आपकी छठी इंद्रियां सक्रिय हो जाती हैं। ऐसे लोगों को याद होता है कि इनको पता लग जाता है कि जीवन मृत्यु के बारे में, भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में। ऐसे लोग जो इस तरह की बातों से कनेक्टेड हों, इनकी बातों को इग्नोर नहीं किया जा सकता। कभी कभी सामान्य रूप से कोई बात कह देना कि नहीं नहीं ये चीज़ें ऐसे नहीं, लेकिन इस तरह से करनी चाहिए, अगर ऐसा कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि कोई दिव्य शक्ति इनके माध्यम से हिंट दे रही है कि ये काम इस तरह से करना चाहिए। आपके द्वारा दिए गए निर्देश आपके अंदर से आते हैं, आपकी अंतरात्मा से आते हैं। वह निर्देश आपको दिव्य शक्तियाँ गाइड करती है। आपका कोई भी फैसला अपने आप से नहीं होता, वह दिव्य शक्तियों के द्वारा संचालित होता है। तो निश्चित रूप से आप सिलेक्टेड। छठा संकेत, आपको एक विशेष तरह के सुगंधी का एहसास होता है, आप में संभावना आ जाती है। ऐसा कई लोगों को होता है कि कई लोगों को नहीं भी होता। भले ही आसपास कोई सुगंधी ना हो, लेकिन उनके अंदर ऐसा एहसास बना रहता है, इनके अंदर एक प्रफुल्लता बनी रहती है, चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहती है, इनके अंदर से एक सम अवस्था जैसी बनी रहती है। यहाँ 3-4 जो बातें बताई वह एक दूसरे से जुड़ी रहती है, और ये जो सम अवस्था का आपके अंदर आ जाना, ये कोई मजाक नहीं है, ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर आपको ऐसा एहसास रहता है तो आप एक सिलेक्टेड इंसान हो। सातवां, ब्रह्म मुहूर्त में आपकी आँख खुल जाना। आप ब्रह्म मुहूर्त में सोए रह ही नहीं सकते। सुबह 3 से लेकर 5 के बीच का जो समय है, ये पूरा समय ब्रह्म मुहूर्त का कहा जाता है। ब्रह्म मुहूर्त देवताओं का समय है, ब्रह्म मुहूर्त परमात्मा का समय है, देवी शक्तियों का समय है। अगर ऐसे समय में आपकी निश्चित रूप से आँख खुल जाएगी, आप इस समय में उठ जाओगे और आपको कोई महाशक्ति आपको प्रेरित करेगी कि आप कुछ अच्छे काम करो, आपको कुछ हिंट देगी, आपको साधना में जगाएगी। ऐसे लोग सुबह उठकर मेडिटेशन करते हैं, अपने आप को अफर्मेशन देते हैं, प्राणायाम करते हैं, सूर्य को नमस्कार करते हैं, अपने आप को स्वस्थ रखने की कोशिश करते हैं और जन कल्याण के लिए प्रार्थना भी करते हैं। तो ऐसे लोग सच में असाधारण होते हैं, सिलेक्टेड होते हैं, महान होते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आप भी परमात्मा की विशेष कृपा है। आठवां संकेत, आप अपने जीवन में परमात्मा को ही सब कुछ मानते हैं। अब आपको ये लगता है कि ये जो मित्र, सगे संबंधी, आसपास के लोग और चीज़ें, ये सब तो ठीक है, लेकिन वास्तविकता में मेरा उद्देश्य है। आप अपने उद्देश्य को 1 मिनट भी नहीं भूलते, मन में याद रहता है। एक प्रेरणा आपके अंदर लगातार काम करती रहती है, जो आपको बताती रहती है कि आप एक महान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आए हो। आपको बार बार याद दिलाया जाता है, आप में उस परमात्मा की अनुभूति बनी रहती है, आपको अपने लक्ष्य की अनुभूति बनी रहती है, आपको इस संसार से जुड़ा हुआ भी रखती है, लेकिन आप अपने लक्ष्य पर लगातार आगे बढ़ते रहते हो। ऐसे लोग विशेष होते हैं, सिलेक्टेड होते हैं और असाधारण होते हैं। यह कोई असाधारण बात नहीं है कि ये लोग जब इस तरीके से काम करते हैं तो ये लोग परमात्मा प्यारे होते हैं, संसार में भी फेमस होते हैं, और संसार में से जब जाते हैं तो बाद में भी उनकी जय जयकार होती है।